आचार्य शंकर भारतवर्ष में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनके अवदान कभी भी भूला नहीं जा सकता है। जिस समय भारत में जो वैदिक संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो वेदों का प्रचार प्रसार बिल्कुल निम्न की ओर चला गया था और पाखंडियों की प्रवर्तन बहुत बढ़ गया था, उसी काल में भगवत्पाद शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए शास्त्रों के प्रचार किया और जो पाखंड फैलाने वाले लोग थे उनको उन्होंने परास्त करके भारतीय संस्कृति को एक नया मार्गदर्शन किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति यदि आज पुनर्जीवित है तो उसका संपूर्ण श्रेय भगवत्पाद शंकराचार्य को जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी भगवत्पाद शंकराचार्य जी की परंपरा से ही उपनिषद और जो हमारे ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता का अध्ययन किए हैं और फिर जाकर के वो संपूर्ण विश्व में इस ज्ञान को प्रचार किए हैं। इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी की जो अवदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी का जन्म केरल में कलादी नामक ग्रामों में हुआ था, जिसका 788 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई विवादित नहीं है। 788 के आसपास हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो, परंतु यही समय माना जाता है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले थे और उन्होंने भगवत गोविंद पाद की सानिध्य प्राप्त किए थे और उनकी शरण में रह करके उन्होंने वेद वेदांत की अध्ययन किया। उसके बाद वो बहुत कम आयु में ही संपूर्ण भारत की भ्रमण करते हुए उन्होंने उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे। जो 9 उपनिषद माने जाते हैं उन 9 उपनिषद के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखे और ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखे और गीता के ऊपर भाष्य लिखे। ठीक है, जो आज प्राप्त होते हैं इन्हीं भाष्य को हम अध्ययन करते हैं और इन्हीं भाष्य से ही हमारे ज़्यादातर जो है इन जो दर्शन है, जो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र और गीता है, इनकी जो संशयात्मक शब्द है उनको हम क्लियर कर पाते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य बहुत सारे ऐसे विद्वानों से मिले और उन विद्वानों को अपने शिष्य बनाया। उनमें एक थे मंडन मिश्र, जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। कुमारिल भट्ट जब शंकराचार्य भारत भ्रमण में थे और प्रयागराज पहुंचे, उसी समय कुमारिल भट्ट अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे और अग्नि में वो प्रवेश कर गए। शंकराचार्य से मिले, शंकराचार्य जी ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ आइए और हमारे जो भाष्य है उसके ऊपर आप वृत्ति लिखिए। तो कुमारिल भट्ट जी ने कहा कि नहीं, मेरा अब समय समाप्त हो गया है, आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र से मिलिए और उनसे कहिए कि वो भाष्य लिखेंगे, वो आपके भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखेंगे। कुमारिल भट्ट के ऊपर हम एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे, आप जरूर देखना उसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कुमारिल भट्ट की क्यों वो अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त किए। ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे। भगवत्पाद मंडन मिश्र से मिले और उनके साथ जो है शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में भी मंडन मिश्र को परास्त करना इतना आसान नहीं था। और आप सभी जानते हैं कि मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वही इस सभा की अध्यक्षता कर रही थी, वही कौन विजयी होगा इसका निर्णय वही कर रही थी। और उन्होंने भी एक सुंदर जो एक ऐसा उपाय ढूंढा था कि दोनों के गले में माला डाल दी थी और ये शर्त रखा था कि ये माला जिसका मुरझा जाएगा वही परास्त हो जाएगा। और भगवत शंकराचार्य एक समय ऐसे आया कि मंडन मिश्र तो परास्त हो गए, परंतु भगवत शंकराचार्य के लिए एक चुनौती आ गई। जो मंडन मिश्र की पत्नी थी उन्होंने कहा कि आप मेरे पति का तो परास्त कर दिए, परंतु मेरे साथ भी आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और मैं जब तक नहीं हारती हूँ तब तक आप जो है मेरे पति को अपने शिष्य नहीं बना सकते हैं। ये बहुत ही रोचक कथा है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य ने उनको भी शास्त्रार्थ करके परास्त कर दिया था। ये तो बहुत बड़ी व्याख्या इसकी कथा के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो इसकी हम एक डिटेल्स में एक लेख तैयार करेंगे जो इस लिंक में मिल जाएगा फ्यूचर में, तो उसको आप देख सकते हैं। कभी भी आप देखते हैं तो उस पर वो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य जी की संपूर्ण जीवनी और उसमें मंडन मिश्र को कैसे उन्होंने परास्त किया था। ये शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में भी ये सारे विषय वर्णित हैं। तो भगवत शंकराचार्य ने फिर बहुत सारे विद्वानों को परास्त किया जो पाखंड फैला रहे थे और अपनी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक धर्म है, उपनिषद की जो ज्ञान है, उसको भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने प्रचार किया। इसी की श्रेणी में जाकर के शंकराचार्य जी ने उत्तर काशी में जो काशी के नाम आप सुने हैं, वो
यूपी में स्थित है, और जो उत्तरकाशी है वो हिमालय में स्थित है। जब गंगोत्री के रास्ते में जाते हैं तो गंगोत्री से पहले लगभग 100-150 किलोमीटर पहले आपको उत्तरकाशी पड़ेगा, गंगा जी के तट पर। वहाँ पर उनके शास्त्रार्थ व्यास जी के साथ हुआ था, जो वेद व्यास जी, उन्हीं के साथ हुआ था, क्योंकि वेद व्यास जी अभी भी वो जीवित है, ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि वो चिरंजीवी बताए जाते हैं। उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ तो कोई किसी को जो है परास्त नहीं कर पाए। तब भगवत पाद शंकराचार्य जी उनकी इस प्रकार की जो बुद्धि की कुशाग्रता को देख करके कहे कि आप कौन है, जो मेरे इस प्रकार की शास्त्र चर्चा में भी आपको मैं परास्त नहीं कर पा रहा हूँ। तब भगवत पाद जी को भगवान व्यास जी ने दर्शन दिया था, और वहीं से उन्होंने उनको आयु भी वृद्धि कराया था। ऐसे हमारे जो भगवत पाद शंकराचार्य जी की जीवनी में लिखा गया है। उनका आयु बहुत कम था, जिसको उन्होंने दुगुना कर दिया था। कहा जाता है कि 16 से उनकी आयु 32 हो गई थी, और 32 साल की आयु में भगवत पाद शंकराचार्य केदारनाथ में अंतिम समय में रह करके उन्होंने समाधिस्थ को प्राप्त हुआ था। जो कि पिछले बार आपने देखे होंगे, मोदी जी जब केदारनाथ जी गए थे तो वहाँ पर उन्होंने शंकराचार्य जी की प्रतिमा को भी प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, तो भगवत पाद शंकराचार्य जी की जो अवदान है ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, और भारतीय संस्कृति को तो ये एक नया रूप प्रदान किया है। ठीक है, फिर भी हम उनको भूल चुके हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि भगवत पाद शंकराचार्य जी के बारे में हम जानें, उनके बारे में पढ़ें, समझें। और हमारे इतिहास में इसकी कोई भी लिखा हुआ नहीं है। हम अकबर को, बाबर को और हुमायूं को, इनकी समाधि, इनकी जो कबर है उसको तो लोग याद रखें, और पुरातत्व विभाग भी उसकी सुरक्षा करती है, परंतु भगवत पाद शंकराचार्य जी की जन्मस्थली को भी अब तक जो है सुरक्षित नहीं कर पाई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि भगवत पाद शंकराचार्य जी की जो जन्मभूमि है उसको अब पुरातत्व विभाग जो है अडॉप्ट कर रही है, उसको सुरक्षित करने के लिए। तो ये हमारे बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ठीक है, तो भगवत पाद शंकराचार्य जी ने धर्म के प्रचार करने के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए 4 जो धाम है हमारी, जो भारतीय संस्कृति में 4 धाम माने जाते हैं, चारों धाम में उन्होंने 4 पीठ के निर्माण किए। ठीक है, जैसे बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम के पास में ज्योतिर्मठ है। ठीक है, वहाँ पर ज्योतिर्पीठ की स्थापना की है, ज्योतिर्मठ। क्योंकि बद्रिकाश्रम तो बंद हो जाती है, पर ज्योतिर्मठ कभी बंद नहीं होता है, वहाँ लोगों के आवागमन चलती रहती है, इसलिए वहाँ पर एक शंकराचार्य जी की पीठ है, जहाँ पर उन्होंने एक शंकराचार्य को स्थापित किए। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर में। फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में उन्होंने गोवर्धन मठ की, गोवर्धन पीठ की स्थापना की है। वहाँ पर भी एक शंकराचार्य की स्थापना की, गोवर्धन पीठ, वहाँ भी एक शंकराचार्य होते हैं अभी। ठीक है, और तीसरा जो नीचे केरल नीचे जो है श्रृंगेरी में है, वहाँ पर जो है उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, और द्वारिका पीठ की स्थापना उन्होंने द्वारिका में की है। ठीक है, इस प्रकार की चारों जो भारत के चारों कोना है, चारों कोने में उन्होंने धार्मिक स्थल, धार्मिक पीठ की स्थापना की, जिनको आज शंकराचार्य पीठ कहा जाता है। और यहाँ पर 4 शंकराचार्य होते हैं धर्म की सुरक्षा करने के लिए, धर्म के ऊपर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे सनातन संस्कृति है उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। और भगवत पाद शंकराचार्य जी के जो शिष्य परंपरा है उसमें भी बड़े बड़े विद्वान हुए, जिसमें कि मंडन मिश्र हुए। मंडन मिश्र उनकी जो भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखे, और पाद पद्माचार्य हुए, और भी बहुत सारे उनकी शिष्य हुए, जिन्होंने भगवत पाद शंकराचार्य जी की अस्तित्व को स्वीकार किया और उनकी मत को आगे बढ़ाए। तो इसी मत में जो अद्वैत संप्रदाय है, जो अद्वैत परंपरा है हमारे उपनिषदों की, वो अद्वैत परंपरा की जो बहुत बड़ी एक स्रोत है, वो आज भी अविरल चलती आ रही है। आज भी आप काशी में जाएंगे तो अद्वैत परंपरा की अध्ययन चलती रहती है निरंतर। और ऋषिकेश आएंगे तो ऋषिकेश में भी कम से कम 1869 या 79 के आसपास यहाँ पर कैलाश आश्रम की स्थापना हुई है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी अध्ययन करते थे। वहाँ भी अद्वैत परंपरा के अध्ययन आज भी निरंतर चलती रहती है, जैसे गंगा की धारा चलती रहती है, वहाँ निरंतर चलती रहती है। और वहाँ का नियम है कि प्रतिदिन वहाँ का उपनिषद पाठ तो होना ही है, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर जी की स्थापना की गई है। तो जो भगवान शंकर जी वहाँ पर विराजमान है, उनका उद्देश्य यही था कि वो वेदांत सुनना चाहते थे, इसलिए वहाँ के जो विद्वान है वो प्रतिदिन वेदांत की श्रवण कराते हैं भगवान शंकर जी को। कोई आए नहीं आए, फिर भी वहाँ पर वेदांत की अध्ययन चलती रहती है निरंतर प्रतिदिन। तो ये भगवान शंकराचार्य की ही देन है, जो हमारी संस्कृति आज इतने ऊंचे स्तर पर चल रही है। इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य जी
शंकराचार्य जी अविस्मरणीय है और उन्हें हमें समझना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी भगवत पाद शंकराचार्य जी के बारे में बताना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी भगवत पाद शंकराचार्य जी के बारे में जरूर जाने, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लिए भगवत पाद शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी अवदान रही है। तो इस तरह के हम बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति के मनीषी है उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगता है, अब नहीं अच्छा लगता है तो वो आपकी स्वयं की ही विचार है, और आगे भी ऐसे वीडियो आता रहेगा। आप इस चैनल की अन्य वीडियो भी देखते रहिए। हरिओम तत्सत।